हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। जितने भी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा सिखाया था ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंसेस का, प्रॉफिट का, लॉसेस का। और मैंने ये भी बताया था बेटा कि जब वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कहे, यानी कि वो ये कहे कि वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट या दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, तो उसमें क्या फ़र्क है। मैंने आपको समझाया था कि जब डू नॉट वांट टू बोले तो आप एंट्री कर देना गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है बेटा। और क्या नाम है, जब आपसे कहे कि दे वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट तो क्या करना है। ठीक है बेटा, तो हम करते हैं। देखो अच्छा, एक बात और, इस क्वेश्चन में मैं आपको रेशो और दे देता हूं। एबीसी का रेशो 1:1:1 है ओल्ड, और न्यू रेशो है उनका बेटा, क्या नाम है, 3:2:1। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके सामने कह रहा पास जर्नल एंट्री पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस 1000। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है बेटा? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है आपका प्रॉफिट। क्या होता है बच्चे? प्रॉफिट होता है। डब्ल्यूसीआर दे रखा है 4000, आईएफआर दे रखा है 5000। ये होते क्या है, बस अभी आप इतना याद रखो, जिस वर्ड के लास्ट में रिजर्व हो, क्या हो बेटा? रिजर्व, तो वो प्रॉफिट का पार्ट है। ठीक है, बाकी मैंने आपको लिखवाए भी थे नाम। तो अब क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, तो लॉस होता है बेटा। देखो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो अगर तो वो लॉस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस हो तो वो लॉस है, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो तो वो लॉस है, बाकी सब प्रॉफिट है बेटा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं केस 1 लेके। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा मैं मोड़ देता हूं क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ आ जाए दोनों केस। सबसे पहले केस में क्या कह रहा है, दे वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट। जब वो वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कह रहा बेटा, तो क्या करोगे? मैंने कहा था अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में आप उस प्रॉफिट को डेबिट करके पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, और अगर लॉस होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके टू लॉस कर देना, राइट ऑफ। ठीक है बेटा, तो क्या नाम है, सबसे पहले क्वेश्चन में जब वो दे वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कह रहा है, तो पहला देखो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस होता है बेटा प्रॉफिट। तो देखो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या करोगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना है बेटा? 1000 है ना। और उनका ओल्ड रेशो, जब बेटा रिकॉर्ड द इफेक्ट कहते हैं ना, तो हमें पुराने रेशो में बांटनी है सारी चीजें। क्या में बांटनी है, मतलब किस चीज में बांटनी है बेटा? पुराने में। जबकि क्या नाम है, जब हमें गेनिंग टू सेक्रीफाइस की एंट्री करनी होती है डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड में, तब हमें रेशो की जरूरत पड़ती है। वरना बेटा अगर वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कह रहे हैं ना, तो हमें पुराना ही रेशो यूज करना है। और ये तो रफ काम था बेटा। ठीक है, अब देखो नीचे कौन कौन है पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये 3 कैपिटल अकाउंट है। ओके, तो ए का कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा बेटा? इक्वल रेशो है, तो 1000 का 1/3 इसे, 1000 का 1/3 इसे, और 1000 का 1/3 इसे बेटा। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड एंट्री। दूसरा क्या है बेटा? डब्ल्यूसीआर। डब्ल्यूसीआर होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या होता है बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अभी के लिए आप इतना याद रखो बेटा, कोई भी रिजर्व हो, क्या हो बेटा? कोई भी रिजर्व हो तो वो प्रॉफिट ही है। ठीक है, 4000 था बेटा, 4000 को आप किस में बांटोगे? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट एंड सीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 4000 का 1/3 इसे, पॉइंट में आएगा निकाल लेना बेटा, 4000 का 1/3 इसे और 4000 का 1/3 इसे। ठीक है बेटा, यानी जब वांट टू रिकॉर्ड दी कहते हैं तो हमें हर एक एंट्री अलग अलग करनी पड़ती है, हर एक आइटम की। तीसरी एंट्री आईएफआर। आईएफआर होता है रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगेन होता क्या है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप याद रखो कि रिजर्व होता है। और अभी मैं बुक के क्वेश्चन भी मार्क करवाऊंगा आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके बेटा। और अभी समराइज भी बताऊंगा कि हम क्या क्या कर चुके हैं। ए कैपिटल आएगा बेटा, बी कैपिटल आएगा, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होंगे, टू सीस कैपिटल अकाउंट आएगा बेटा। ठीक है, आईएफआर कितना है? 5000 है। कितना है बेटा आईएफआर? 5000 है। 5000 का 1/3 ए को, 5000 का 1/3 बी को, 5000 का 1/3 सी को। ठीक है बेटा, तो ये अलग अलग रेशियो में तीनों डिवाइड हो गए। लास्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है बेटा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है बेटा लॉस। ये मैंने गलत कर दिया, देखो। तो लॉस है तो बेटा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, क्योंकि मैंने कहा था अगर लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस।
ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है बेटा। और 2 क्या आएगा अपोजिट में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगेन होता क्या है बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है, लॉस है। 3000 है बेटा, कितना है बेटा 3000, तो 3000 यहां आएगा, 3000 का 1/3 यहां आएगा बच्चे, 3000 का 1/3 यहां आएगा, और 3000 का 1/3 ही यहां आएगा। तो बेटा ये था पूरा। जब वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कहें तो हमें हर एक उसकी अलग अलग एंट्री करनी है। प्रॉफिट है या लॉस है वो मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानना है, ठीक है। तो ये बेटा सारी एंट्री थी आपकी केस 1 में। केस 2 में आते हैं बेटा। केस 2 कह रहा है दे डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सारी प्रॉफिट की अमाउंट एक जगह जोड़ लेना, उसमें से लॉस की अमाउंट माइनस कर देना और उसे डिवाइड करना गेन और उसमें। तो देखो 1000 प्रॉफिट, ये 4000, ये 5000, ये 10000 हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना है 10000, लॉस कितना है बेटा 3000, क्योंकि लॉस तो एक ही था। तो बेटा कितना बचा 7000। तो इस 7000 को गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिवाइड कर दो। यानी जब डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट कहे प्रॉफिट एंड लॉसेस के केस में, तो आपको यही करना है, ठीक है बेटा। तो अब गेनिंग सेक्रीफाइस तो निकालना पड़ेगा, चाहे गेन का रेशो यूज कर लो, गेन का होता है न्यू माइनस ओल्ड, या सेक्रीफाइस का कर लो। तो गेन का यूज करते हैं। न्यू कितना है बेटा इनका, देखो ये दे रखा, ए का न्यू है बेटा 3/6, कैसे पता लगा 3 टोटल 6, माइनस ओल्ड कितना है बेटा 1/3, निकाल लो, 6 एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2 1/6 आ गया बेटा, ठीक है। बी का देखो न्यू कितना है 2/6, ओल्ड कितना है बेटा 1/3, एलसीएम लोगे 6 आएगा, 2 माइनस 2 0, ठीक है, कट ही जाएगा वैसे बेसिकली। सी का देखो बेटा न्यू कितना है 1/6 है बच्चे, और ओल्ड कितना है 1/3, क्योंकि इक्वल था ना ओल्ड तो पहले, तो 6 एलसीएम ले लो बेटा, 1 माइनस 2 माइनस 1/6। गेन निकालते वक्त माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये तो कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है बेटा गेन। तो सेक्रीफाइस और गेन अलग अलग आ गए ना। तो अब क्या करो बेटा, जो गेन हो रहा है, गेन कौन है एस कैपिटल अकाउंट को करो बेटा डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को करो क्रेडिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 7000 का कितना लू बेटा 1/6, क्यों लू बेटा 1/6, क्योंकि गेन और सेक्रीफाइस कितने से हो रहा है 1/6, जो 0 था बेटा उसका तो ना गेन ना सेक्रीफाइस। 7000 का 1/6। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी बेटा। तो ये था दोनों केस में वांट टू रिकॉर्ड द इफेक्ट और डू नॉट वांट टू बोलता है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैंने आपको देने के लिए करा है, पास नेसेसरी एंट्री फॉर द फॉलोइंग। पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, मैंने क्या कहा पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा लॉस, तो लॉस की तरह कर दोगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लॉस है। अब बेटा इसमें बता नहीं रखा कौन सा है, वांट टू रिकॉर्ड या डू नॉट वांट टू। तो जब भी बताना रखा हो तो समझ जाना वांट टू रिकॉर्ड कह रहा है। क्या कह रहा है वांट टू रिकॉर्ड, यानी हर एक उसकी आपको ऐसे करके अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी। तो बेटा इसे आप कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कर लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।